एक सवाल राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ा हुआ है। मुर्मू जी के आने से विपक्ष की जो उम्मीदवारी है विपक्ष की तरफ से वो कितना कम्पिटेटिव रहेगा? पहले से भी ये माना जा रहा है कि आंकड़ों में विपक्ष कमजोर है और सत्ता पक्ष के उम्मीदवार का जीतना तय है, तो आपके उम्मीदवार की उम्मीदवारी कितनी मजबूत होगी? और दूसरा सवाल सर महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है। एक ये खत्म होने दो। जहाँ तक राष्ट्रपति का इलेक्शन की बात है तो इससे एक बात जो कैलकुलेशन हमने देखे है वो सब देखने के बाद हम लोगों की स्थिति बहुत कुछ यानी बहुत खराब है, ऐसी भी स्थिति नहीं है। मेहनत करनी पड़ेगी मगर रूलिंग पार्टी की स्थिति कंपैरेटिवली ठीक दिखाई देती है। मगर जब हम चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव जीतने के लिए लड़ते हैं, मगर जब दोनों कैंडिडेट होते हैं तो दोनों जीतते नहीं। कुछ ना कुछ एक स्थिति अलग अलग होती है हर क्षेत्र की, मगर ये एक प्रिंसिपल की लड़ाई हो सकती है। और यहाँ अपोजिशन ने मिलकर यशवंत सिन्हा का नाम तय करने के बाद हम सब की जिम्मेदारी है इनके कामयाबी के लिए जितनी उनको मदद कर सकते हैं मदद करेंगे, करनी चाहिए। रिजल्ट आएगा वो बाद में देखेंगे। लेकिन जो भी आंकड़े देख रहे हैं उसमें तो लग रहा है कि विरोधी पार्टी का जो कैंडिडेट है वो काफी कमजोर दिख रहा है। नहीं, आंकड़े कुछ भी कहे तो आंकड़े सब दिखे तो चुनाव लड़ना नहीं। जब हम पार्लियामेंट में या विधानसभा में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं तो हर क्षेत्र में कुछ न कुछ एक अलग स्थिति हुए, मगर कुछ प्रोग्राम लेके प्रिंसिपल के आधार पर चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी राजनीतिक दलों की होती है और वही मद्देनजर रखते हुए हमने इसमें ध्यान दिया है। सर अब महाराष्ट्र पे आइए। सर महाराष्ट्रात ज्या घडामोडी सुरू आहे त्यानंतर आता तुम्ही दिल्लीत पोहोचलेला आहात। दिल्लीत काही बैठका होणार आहेत का किंवा कोणाशी चर्चा होणार आहेत का किंवा इथून नजर ठेवण्यात येणार आहेत का? नाही, इथे याचं माझं मुख्य कारण राष्ट्रपतीची निवडणूक आहे। महाराष्ट्राची जो स्थिती आहे या स्थितीच्या संदर्भात इथं काही चर्चा करणार होणार नाही। महाराष्ट्राची स्थिती इथं आम्ही लोकांनी बसून ही कशी सुधारणा होऊ शकते याचा निकाल आम्हाला तिथे घ्यायचा। तर शिवसेनेने वारंवार अल्टिमेटम देऊन सुद्धा जे आमदार बंडखोरी करून गुवाहाटीला गेलेत ते अद्यापही परतलेले नाही आहेत। त्यामुळे अनेक चर्चांना उधाण येते की सोमवारपासून महाराष्ट्रामध्ये भाजपा ॲक्टिव्ह होईल आणि एक गट स्थापन करून वेगळी सरकार स्थापन करण्याचा प्रयत्न जो आहे तो केला जाईल। त्याबद्दल काय म्हणाल? नाही, साधी गोष्ट मी स्टेटमेंट बघितलं। एक शिवसेनेचा एक ग्रुप जो आज आसाममध्ये गेला आहे आणि त्यांच्या वतीने जे काही स्टेटमेंट आली त्या स्टेटमेंटतून एक गोष्ट स्वच्छ होते की त्यांना सत्ता परिवर्तन हवी आहे आणि सत्ता परिवर्तनासाठी त्यांचा हा सगळा प्रयत्न आहे। शिवसेनेची ही खात्री आहे की गेलेले लोक परत आल्याच्या नंतर त्यांच्या भूमिकेत बदल होईल। त्या सगळ्यांना मदत करणारे जे पक्ष आहेत तो राष्ट्रवादी काँग्रेस असेल तो काँग्रेस पक्ष असेल, आम्हा लोकांची भूमिका या अलायन्सच्या नेतृत्वाला पूर्ण पाठिंबा देण्याच्या उद्देशाची आहे। तो पाठिंबा आजही आमचा तिथं आहे। सर संजय राउत जी बोलते हैं कि आसाम से हमने रेडे भेजे हैं और 40 MLA के डेड बॉडीज ही आ जाएंगी महाराष्ट्र में, तो ये धमकी के तौर पर ये देखा जा रहा है और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा सर? मैंने सुना नहीं, अब जो बोलते ऐसा स्टेटमेंट मैंने देखा नाही। पण एखाद्या राज्यसभेच्या खासदाराने असं स्टेटमेंट करणं की अब केले का हे मला माहीत नाही। तुम्ही सांगता याचं मी कसा विश्वास करू? सर आपने एयरपोर्ट पर कहा कि आप जो है उद्धव ठाकरे की सरकार को पूरी तरह समर्थन करते हैं। कई तरह के अलग अलग स्टेटमेंट्स भी वहाँ से आ रहे हैं।
कि हम लोग सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे, सरकार जो है वो गठबंधन तोड़ देगी यदि एकनाथ शिंदे का गुट ये चाहता है, तो इस पर आपका क्या कहना है? ये बात सच है कि एकनाथ शिंदे और उनके साथ जो गए हैं, इनसे बहुत से लोगों ने यहाँ एक नया गठबंधन करने की बात कही है। ये तो हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और जहाँ तक हमारी पार्टी है या कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस के नेता, ये सूची पार्टी के नेता आज सुबह मुझे मिले थे, इनकी और हमारी नीति साफ है कि ये कोalition गवर्नमेंट हम लोगों ने वहाँ प्रस्तावित किया, उसको पूरी तरह से सहयोग देना ताकत है। एक अशी चर्चा है, प्रेसिडेंट रूल के बारे में बताएं। महाविकास आघाड़ी वैसी की वैसी ही रहेगी? आज तो हमारी आघाड़ी है, आघाड़ी को हमारा सहयोग है और वो कंटिन्यू करना चाहते हैं। सर प्रेसिडेंट रूल के बारे में चर्चा चल रही है, डिमांड भी कर रहे हैं कुछ MP, तो क्या हो सकता है? मतलब कि रूल रखते ना मुझे मालूम नहीं। सर एकनाथ शिंदे के साथ प्रेसिडेंट रूल की बात किसी ने डिमांड की मुझे मालूम नहीं, मगर जिन लोगों ने सब बगावत की वो लोग चाहते हैं कि यहाँ अल्टरनेटिव गवर्नमेंट बने। प्रेसिडेंट रूल आएगा तो इतनी मेहनत करके उन्होंने लोग इधर से उधर उधर से उधर लेके गए, इसमें कैसे उनको कामयाब जाएगी? और इसलिए मुझे मेरा अंदाज है, मुझे ऑथेंटिक मालूम नहीं। प्रेसिडेंट रूल की संभावना व्यक्ति ने आई तो फिर चुनाव हो जाएगा। सर एकनाथ शिंदे और उनके साथ जो बागी विधायक हैं आखिर किस बात पर नाराज है? क्योंकि कई बार उनको मनाने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन मान क्यों नहीं रहे? आने के लिए क्यों राजी नहीं हो रहे मुंबई? इसके पीछे क्या कारण? तो आएंगे ना, आज या कल, मालूम नहीं उनको क्या क्या वादे किए हैं, क्या क्या कमीशन किए, कितनी कमीशन फुलफिल किए है, और ये सब बात सिर्फ मिस्टर शिंदे और जो मेंबर इसमें शामिल हुए उनको ही होगा, हम लोगों को इसकी मालूमात नहीं। सर मेरा एक मिनट मेरा सवाल है सर, आपकी बातचीत हुई उद्धव ठाकरे जी से, वहाँ नंबर गेम को लेकर बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। शिंदे साहब के, एकनाथ शिंदे के पास बहुत नंबर है, वो आके सरकार बना सकते हैं, तो कहाँ देरी हो रही है? अगर वो फैक्शन ग्रुप है, अलग ग्रुप अपने आप को दावा कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है उनके पास नंबर है एकनाथ शिंदे के पास दूसरी सरकार बनाने के लिए या नहीं? वो नंबर क्लेम करते हैं, वो बोलते हैं हमारे पास नंबर है। हमें एक ही बात आश्चर्य लगता है कि वे नंबर है तो वहाँ क्यों बैठे? वहाँ मुंबई में आकर वहाँ गवर्नर या कहीं जो डेमोक्रेटिक सेटअप है वहाँ जाकर हु कर दो। सर एक सवाल और है, जो MLAs गुवाहाटी में इस वक्त रुके हुए हैं उनका ये कहना है कि हम अलग इसलिए होना चाहते हैं क्योंकि NCP के साथ हम नहीं रहना चाह रहे, और कहीं ना कहीं वो NCP को दोषी ठहरा रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसलिए वो कह रहे हैं कि हम लोग किसी और के साथ अलायंस कर लेंगे, NCP के साथ अलायंस तोड़ दीजिए। ढाई साल ये शिंदे साहब और उनके साथी जो बोलते हैं वो NCP के साथ गवर्नमेंट में थे। 2.5 साल में उनको कोई NCP या अन्य पार्टी को कोई तकलीफ हुई नहीं, आज ही क्यों हो गई? ये खाली एक्सक्यूज है जो उन्होंने कदम उठाया है, ये एक्सप्लेन करने के लिए। तो आपका कहना है सर या सगळ्यामागे भाजप कुठेतरी आहे असं तुम्हाला वाटतं का? कारण अशी सुद्धा चर्चा होती की हे सगळं भाजपनं आखलेलं एक षडयंत्र आहे. आणि कारण की असं जोडतोय फडणवीस आणि शिंदेच्या बैठकी बडोदा, सुरत, दिल्लीमध्ये होत आहे अशी चर्चा आहे. तुम्हाला काय वाटतं सर? मला माहिती नाही त्याची, पण जी राज्य लोक घेऊन जायला निवडली, एक गुजरात होतं आणि एक आसाम होतं. ये दोनों स्टेट यहाँ हुकूमत किसकी है? यहाँ हुकूमत बीजेपी की है। बीजेपी इसमें कहाँ तक है ये मुझे मालूम नहीं, मगर जो ग्राउंड लेवल सपोर्ट देने वाली जो ऑर्गेनाइज है वो देखने के बाद आप जो कहते हैं ऐसी स्थिति हो सकती है। मगर दूसरी एक बात है कि शिंदे साहब ने कल एक बयान दिया था कि एक नेशनल पार्टी का हमें समर्थन है। ये बात पावरफुल नेशनल पार्टी,
तो मेरे पास लिस्ट अभी भी रिकग्नाइज नेशनल पार्टी देश में जो है, इसमें CPM, CPI, कांग्रेस, BJP, NCP। अरे NCP का समर्थन नहीं, CPM का नहीं, CPI का नहीं, तृणमूल कांग्रेस का नहीं, तो कौन सी रही नेशनल पार्टी? अच्छा सर, क्या ये संभावना है कि उद्धव ठाकरे के बदले कोई अगर उस बूथ से कोई दूसरा मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार आता है तो उसको महाविकास अघाड़ी, आप और कांग्रेस की पार्टी उनका समर्थन करेगी? अगर ऐसा है तो हमारी लाइन क्लियर है, हम आखिर तक उद्धव ठाकरे को सहयोग देंगे। सर उद्धव ठाकरे जी हमारी कमिटमेंट शिवसेना को, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना को है। उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री का जो आवास है वहां से निकले और वो हर बार कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार हूँ। जो बागियों का गुस्सा है वो उनके खिलाफ है या सरकार के खिलाफ है या NCP के खिलाफ है? ये मैं कैसे बता सकता हूँ, मगर ये जो बागी लोग हैं पिछले 2 साल हमारे साथ अच्छी तरह से काम करते थे, सर एक चर्चा इसलिए गुस्सा हमारे ऊपर रहने की कोई कारण नहीं। केंद्र सरकार ने बागी विधायकों को गुवाहाटी में वाई सिक्योरिटी प्रदान की है, इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया? और महाराष्ट्र में भी जो उनके घर है, उनके घरों पे CRPF लगा दी है। इस निर्णय को किस तरह देखते हैं आप? मैंने महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट पढ़ा। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर ने ये कहा है कि ये जो विधायक है उनके रेसिडेंस पर कोई गलत चीज़ होनी नहीं चाहिए, इसलिए उनको जो पुलिस प्रोटेक्शन है वो पुलिस प्रोटेक्शन हमने दिया। तर हे सगळे आमदार गुवाहाटीला निघून गेलेले आहेत, त्यामुळे कुठेतरी महाराष्ट्रात आता चर्चा होते की ही सगळी मॅच फिक्सिंग आहे, याबद्दल शिवसेनेलाही माहिती असावी। नहीं, मैच फिक्सिंग है तो काय के लिए हम ये सब बातें करते हैं? कौन अपनी चीफ मिनिस्टर की कौन छोड़ेगी? शिवसेना काहे के लिए अभी मेहनत करती है। आज मुंबई में 4 जगह पर शिवसेना के बड़े मीटिंग हो गई और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अभी उनके सम्मेलन एग्रेसिवली हो रहे हैं। ये काहे के लिए? सर बागी विधायकों पर सर कार्रवाई होने की बात कही जा रही है कि जिन जैसा उन्होंने काम किया है उन पर कार्रवाई होगी, तो क्या अगर वो घर वापसी करते हैं, क्या वापस आते हैं तो सब कुछ समान हो जाएगा या फिर कोई कार्रवाई की जाएगी? ये कार्रवाई का इशू हमने उद्धव ठाकरे जी के ऊपर रखा है। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, शायद आज या कल जो हमारी फ्रंट है, ये फ्रंट की तरफ से स्पीकर साहब को कुछ रिक्वेस्ट की जाएगी, जिससे कुछ न कुछ सख्ती से कदम उठाएंगे। सर मंत्रिमंडळामधून अजून काढलेलं नाहीये, मंत्रिपदाचा राजीनामा घेतलेला नाहीये। सप्लीमेंट्री है सर, जो आप कह रहे हैं कि फ्रंट की तरफ से डिप्टी स्पीकर को कहा जाएगा, कितने विधायकों के खिलाफ? ये मुझे डिटेल मालूम नहीं, पर मैंने जो सुना है कोई 16 या 14 ऐसा कुछ नंबर है। सर एक अंतिम सवाल, क्योंकि आप तो पिछली बार भी आपको याद होगा जब अजीत पवार के सहयोग से वहां शपथ ग्रहण हो गया था, क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार, जिसमें आपकी सबसे बड़ी भूमिका मानी जाती है, वो महाराष्ट्र में अपना कार्यकाल पूरा करेगी, इस घटनाक्रम से उबर पाएगी? आपको लगता है? अभी बात ऐसी है कि जब सरकार बनी तब कई मीडिया और अपोजिशन के लोग कहते थे कि 15 दिन का सरकार है, 1 महीने का है, 2 महीने का है, 6 महीने का है, 1 साल का है, 2.5 साल तो गए। तो ऐसे आगे भी करना चाहिए। इसके लिए जो कर रहा है ये हम लोगों की जिम्मेदारी हम मिलकर कर रहे हैं। देखेंगे जब लोग वापस आएंगे तब अंदाजा आएगा। सर खबर है मंत्र्यांचा राजीनामा अजून घेतलेला नाहीये, मंत्र्यांचा राजीनामा अजून घेतलेला नाहीये। ते कुणी घ्यायचं नाही, तर महाविकास आघाडी तुमच्यामुळे झालेलं आहे। सर खबर है प्रशाचा हा डिसिजन मुख्यमंत्र्यांचा आहे, ते घेतील। आज घेतील, उद्या घेतील, काहीतरी घेतील। सर संजय राउत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि यदि संजय राउत ने कि यदि सभी बागी एमएलए 24 घंटे के अंदर लौट कर आते हैं तो हम लोग गठबंधन से अलग होने के लिए तैयार हैं, लेकिन एनसीपी की तरफ से आपने अभी कहा कि हम लोग उद्धव ठाकरे को यानी कि शिवसेना को पूरी तरह से समर्थन देंगे एंड तक। बात ऐसी है कि बागी विधायकों ने ये स्टेटमेंट किया था कि हम इनसे और इनसे नाराज है, तो इसलिए शायद ये स्टेटमेंट राउत साहब ने किया होगा। ठीक है, नाराजगी तो हम आ जाते, अब सब छोड़ के वापस आओ, तो कोई आया नहीं,
किसी ने हाल नहीं कहा नहीं। सर सर महाराष्ट्रात ऐसी खबर आ रही थी राजकारणाचा कि स्तर एक एमएलए ढासळतोय और का? गुवाहाटी आज मूव हो रहे हैं, तो क्या रीजन है कि कुछ लगातार जो एमएलए बचे हुए 16 के आसपास वो भी गुवाहाटी की तरफ मूव हो रहे हैं, एक नाथ शिंदे की तरफ मुझे move हो बहुत साल हो गए गुवाहाटी में जाकर, वहाँ क्या अट्रैक्शन है, क्या जादू है, क्या है ये मुझे मालूम नहीं। सर महाराष्ट्रातलं राजकारण दिवसेंदिवस ढासळत चाललंय स्तर राजकारणाचं, आणि यासाठी नेमकं जबाबदार कोण आहे तुम्हाला काय वाटतं? किसी ने महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा जो स्तर आहे तो दिवसेंदिवस ढासळतो असं वाटतंय का? नाही, पॉईंट असं आहे की एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर विधायक दुसऱ्या रस्त्याला जातात काही कारणं नसताना, याचा अर्थ काही वेगळी आश्वासनं किंवा काही गोष्टींची पूर्तता ही केली असायची शक्यता आहे, अशी शंका लोकांना येते। तुमचा अच्छा सर, आपका फ्लोर टेस्ट जब होगा तो समर्थन आपके पक्ष में आएगा सर, वो गणित कैसे है सर, जब 40 विधायक उधर हैं तो जब वो विधायक हमें समझे, पहुंचेंगे तो हमें लगता है और शिवसेना के नेता लोगों को लगता है कि ये लोग वापस आएंगे, इनमें से कई लोग मेजॉरिटी अलग लाइन लेंगे, ऐसा उनका विश्वास है। क्योंकि इनकी पार्टी की ये इंटरनल बात है, उनको इनके लोग ज़्यादा मालूम है। सर आपको क्या लगता है कि उन विधायकों को बंधक बना के रखा गया? अगर बंधक बना के रखा गया है तो क्या आप FIR दर्ज करवाने जा रहे हैं किसी थाने में? वो शिवसेना उनके ये सब विधायक है, इस बारे में वो कुछ बातें कुछ करना ये सोच रहे थे, शायद आज या कल कुछ कदम उठाएंगे, मुझे लगता है आज शाम को ही उठाएंगे। हा गट वेगळा विधानसभेत बसू शकतो का, म्हणजे वेगळा गट स्थापन करून त्यांचा कोणत्याही पक्षात मर्ज न होता? तुमचा संसदीय प्रणालीचा अभ्यास काय सांगतो? असं आहे की बिहारच्या 2 सदस्यांचा एक डिसिजन व्यंकय्या नायडू साहेबांनी दिलेला आहे, 2 गोष्टीसाठी आहे। एक जनरल इन्फॉर्मेशन ये है कि जो लीव दिया है वो हाउस में वायलेट किया, सो इट अमाउंट टू एंटी डिफेक्शन। दूसरा एक बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया कि आज तक हम समझते थे कि लीव देने के बाद हाउस में लीव का वायलेशन किया तो ही इनके खिलाफ एक्शन हो सकती है, मगर एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन अभी आया है कि पॉलिटिकल पार्टी के विधायकों ने विधानसभा या पार्लियामेंट इसके बाहर भी कोई पार्टी के खिलाफ कदम उठाए, स्टेटमेंट दे दिए, तो उन्हें भी लीव एक्सेप्ट हो सकता है। इसे इस लाइन पर शिवसेना जाएगी। चिराग पासवानच्या बाबतीमध्ये असं घडलेलं नाहीये। चिराग पासवानच्या विरोधात जे 5 खासदार गेले त्यांचा एक वेगळा गट संसदेत बसतो असं बोलतात। पण मी सांगतो तसाही डिसिजन व्यंकय्या नायडूंनी घेतलेला आणि सुप्रीम कोर्टाने मान्यता दिली। साहेब पण सर एक जनरल ऑब्झर्वेशन, शिवसेना संघटनेमध्ये फूट झालेली आहे, उद्धव ठाकरेंना बाहेर काढून शिवसेना ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न चाललाय असं वाटतंय का? सिम्बॉल आणि नाव त्याच्यावर याच्याशीच रिलेटेड एक आणखीन क्वेश्चन आहे, जसं त्यांनी विचारलं की 2 गट बनून गेलेत, तर एकनाथ शिंदे म्हणतात आहे की आम्ही असली शिवसैनिक आहे, आणखीन शिवसेना जे उद्धव ठाकरेचे आहे ते म्हणतात उद्धव ठाकरेंना बाहेर करायचा प्रयत्न असं ज्यावेळी येतं त्यावेळी त्याला काही पद्धत, आय थिंक yesterday शिवसेना leadership has called their national committee meeting, which were attended by right from village level, block level, district level, state level, and other states representative. And they have unanimously taken decision to authorize Mr. Uddhav Thackeray to take appropriate decision. They have unanimously taken decision. We fully support Mr. Uddhav Thackeray. So if this is happening, that means anybody might be trying to capture party, but they will not succeed. तर दिवसेंदिवस आमदारांचा जो आकडा आहे तो शिवसेनेतून कमी होताना पाहायला मिळते। उदय सामंत हे सुद्धा काल नॉट रिचेबल झाले, आज गुवाहाटीला पोहोचले अशी माहिती आहे। उद्धव ठाकरे यांना आपल्या आमदारांना रोखण्यामध्ये कुठेतरी अपयश येत आहे असं म्हणावं का? असं नाही, उद्धव ठाकरेंनी
कामातून, संबंधातून, पक्षाच्या चौकशीतून त्यांची संबंध ठेवलेले आहेत. याशिवाय अन्य काहीतरी याहीपेक्षा आकर्षक अशा गोष्टीचं प्रलोभन त्यांना दिलं असावं अशी शंकेला जागा आहे. साधारण किती दिवस हे चालेल सर? साधारण किती दिवस चालेल हे? याला जोडून एक प्रश्न आहे की परसेप्शनच्या याच्यामध्ये की सरकार हे पूर्णपणे वीक झालेलं आहे किंवा शिवसेना ही म्हणजे उद्धव ठाकरेंची लिडरशिप ही लढाई अगदी जवळपास गमावल्याच्या स्थितीमध्ये असं परसेप्शन जे झालेलं आहे, तर ते पाहता सरकार मला जी शिवसेना माहिती आहे ती शिवसेना शिवसैनिक या गोष्टी कधी डायजेस्ट करणार नाही. त्यांच्यामध्ये प्रचंड शक्ती आहे, प्रचंड संघट आहे आणि आपल्या संघटनेच्यासाठी पडेल तितके कष्ट घेण्याची त्यांची तयारी आहे. आणि त्यामुळं जरी 40, 50, 60 लोकांनी काही वेगळी भूमिका घेतली असली तर त्याचा परिणाम संघटनेवर फार होणार नाही. सोशल मीडियावरती काही ऑडिओ क्लिप व्हायरल झाले त्याच्यामध्ये आमदारांना काही पैसे दिल्याचं बोललं जाते 50-50 कोटी ऑडिओ व्हायरल आहेत ते याकडे कसं बघता तुम्ही प्रॉब्लेमला? मला स्वतः त्याची माहिती नाही. सर आज आजमगढ़ अखिलेश यादव अपनी सीट हार गए हैं, क्या इसका प्रभाव साइकोलॉजिकल राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा उसमें पड़ेगा कि समाजवादी पार्टी का एक बड़ा चंक है और वो अपनी लोकसभा की सीट नहीं बचा पाई, बीजेपी जीत गई उसको? आज इलेक्शन में कोई जीतता है कोई हारता है, तो इसका समझे एक रिजल्ट आ गया तो थोड़ी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन या पार्लियामेंट इसके ऊपर कोई बहुत ही असर होता. तर भगतसिंग कोश्यारींनी एक पत्र लिहिलेलं आहे डीजीपीला आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी जे सिक्युरिटी विड्रॉ केली त्याच्याबद्दल लिहिलेलं आहे, पण त्याच्यामध्ये त्यांनी बागी विधायकांना जे आहे ते शिवसेना विधायकच लिहिलेलं आहे. ॲड्रेस शिवसेना विधायक के तौर पर किया है. सर या सगळ्या धुमश्चक्रीत विजय नेमका कुणाचा होईल, सत्याचा की प्रलोभनाचा? मला स्वतःला वाटतं की अल्टिमेटली याच्यात उद्धव ठाकरेंचा विजय. थँक्यू.